हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो कल 19 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपने मुझे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे हर जगह कमेंट में बताया है, उन सबको जितना मुझे मिल पाया उतना मैंने सोचा कि क्यों ना इसका आंसर आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सभी के लिए अच्छा होगा। और इसमें मैं ईवीएस और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिला है सही तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत उल्टे, मतलब कुछ क्वेश्चन आप में से जो लोग बताते हैं वो आधा वो सही ही नहीं होता है, तो उसको तो मैं नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करते हैं और आप बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे थे या नहीं, और जिसका भी पेपर बाद में है वो इनको अच्छे से देख लेना। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मेरी क्लास आपको मिलती रहे। बस एक छोटी सी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, उतना ही बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था ना कि परेड वाला। आप में से बहुत से लोग टेलीग्राम पे बोले थे कि नेवी में परेड के दौरान प्लाटून कमांडर द्वारा कितने कमांड दिए जाते हैं। तो याद रखना 36 कमांड दिए जाते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा और पानी कम, कहाँ पर जो है पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। ये तो अबू धाबी है, और अबू धाबी के बारे में आपने ये अपने एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ा होगा, ईवीएस के नोट्स में भी होगा, और ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये आप सभी को अलग लग रहा था, ये भी आपके उसमें है, एनसीईआरटी में है। वहीदा प्रिज्म किस राज्य की हैं? आपको पता है इनको गर्ल गाइड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। तो वहीदा प्रिज्म का संबंध पूछा था कि किस राज्य से है, तो वो है जम्मू कश्मीर। और इनको गर्ल गाइड, ये प्रिज्म जो नाम है ना, ये इनके पिता के द्वारा इनको दिया गया है, प्रिज्म। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वाहिदा प्रिज्म में कहाँ से पूछ दिया है, क्या है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, कई बार पूछा हुआ है। और ये जो है, अगर आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे होंगे ना, यहाँ पर वहाँ पर तो हर बार पूछता है ये विश्व जल दिवस। वर्षा मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रेन गॉग। और अगर कॉमन सेंस लगाया होगा तो इस नाम से भी पकड़ के आप रेन, RAIN, इससे भी आप लगा सकते हैं, रेन गॉग। ठीक है, क्योंकि रेन का मतलब बारिश होता है। कटीली झाड़ियों की छत और मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं लोग बाहर से आए। देखो, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इवन हम सभी अगर नहीं भी करते होंगे ईवीएस की तैयारी तो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक पता है आपको, उष्णकटिबंधीय जो मॉइस्ट वाले वर्षावन जो है ना, वो लार्जेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मॉइस्ट वाला, अगर कभी मॉइस्ट ऑप्शन में लिखा है, इंग्लिश में बता रही हूँ, तो नमी जिसका मतलब होता है, ये लार्जेस्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, बट उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूछा है तो पश्चिमी घाट और असम में। कमल का देखो, कमल का जो डंठल होता है, आपने देखा होगा कमल का फूल है, ये डंठल है। ये डंठल, इसका कार्य क्या होता है? ये पता है क्या करता है डंठल? पौधों को मिट्टी से जोड़े रखने के लिए कमल के फूल की जो पत्तियां हैं वो पानी की सतह पर, आपने देखा होगा, तैरती रहती हैं ऐसे ऐसे पानी की सतह पे। तो ये जो डंठल है ना, ये क्या करता है? पौधों को, क्योंकि मिट्टी से तो जोड़े रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो उनको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो इसको मिट्टी से जोड़े रखने के लिए, और इसके जो फूल की पत्तियां हैं वो ऐसे ऐसे तैरती रहती हैं, आपने देखा होगा। अब ये मैथ के क्वेश्चन थे, ये देख लो। 10 अभाज्य संख्या का औसत। देखो, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो अपने आप से कटे। जैसे कि 2 है, 3 है, 3 क्या किसी और टेबल में आता है? या 3 किसी और नंबर से कट सकता है? नहीं। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो दूसरी संख्याओं से भाजित ना हो, मतलब ना कटे। 3, तो ऐसे ही जब भी अभाज्य संख्या पूछे तो आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो खुद से कटेंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये 10 हैं। क्योंकि 10 पूछा है ना, तो आप काउंट भी कर सकते हो। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये इन सबको प्लस करना है। अभाज्य संख्या का औसत ऐसे निकाल, इन सब को जोड़ोगे तो 129 आएगा। और ये कितने नंबर है? 10 है ना, तो 10 से आपको इसको डिवाइड करना है। और जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये जो 0 है ना, ये कटता है, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर एक पॉइंट लग जाता है। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखो, क्योंकि एक 0 है तो एक नंबर के बाद यहाँ से पॉइंट लग जाता है इस साइड से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12.9। अब ये देखो, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, ऐसे ही जैसे ये मैंने बताया ना वैसे ही करना है। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या बस पूछा है, औसत नहीं पूछा है। तो अभाज्य संख्या 24 होते हैं, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 से 100 तक का लिखा है ना, तो 2, 3, 5, 7, ऐसे आपको 100 तक का करना होगा। ठीक है, और उनकी बीच में देख लेना कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो आप आराम से कर लोगे। 100 होती हैं। ठीक है, 5 ये वाला आया था ना कि 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं, मतलब 5-5 रुपए के जो है 10 सिक्के हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर आपने रखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे। ये अगर आप आराम से भी ऐसे सोचते ना तो आप बहुत आराम से कर लेते। ये कौन सी आकृति बनती हुई दिख रही है आपको? बेलन की आकृति। यहाँ से देखिए, बेलन की आकृति बनती हुई दिखेगी।
इमेजेस के माध्यम से करने की कोशिश करना एग्जाम में। और ये सारे मैंने क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। ऐसे और भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास आप सबको मैं बताती रहूँगी। बट प्लीज़ जिसका पेपर है वो टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है ना वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो मैं भेज दूँगी, और मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आप बताते रहना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।